वर्षा कर दी। पकौड़ों का प्रसाद बंटवारे हैं। वी गोट पकौड़ों का प्रसाद बिफोर GTA 6। बड़े मजेदार वो टमाटर बड़े मजेदार। तेरे को तू इसमें से बाहर निकल जाएगा तेरी। अरे वो तू छोड़ तू ले। कोई ऐसा संत महात्मा नहीं होगा जो रात में भी बैठेगा आशीर्वाद देने। ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो पर जो कि शायद काफी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है और इसके बारे में वैसे तो बात करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत में कई तरह के कैरियर हैं। कैरियर मतलब आप अलग अलग जगह पे जहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, और उन्हीं में से है आजकल का सबसे सेफेस्ट, इजीएस्ट और सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा फ्यूचर सिक्योर कैरियर है, वो है बाबा बन जाओ भाई, बाबा बन जाओ। बाबा बनने का कैरियर भाई सबसे खतरनाक कैरियर है। वो कैसे खतरनाक मतलब आपको अपनी बॉडी का भी कुछ पार्ट देना पड़ता है, आपको कुछ सीखना पड़ता है, वही आपको बताना पड़ता है। बाबा बन जाओ या फिर कथावाचक बन जाओ। अब कथावाचक बनने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 30 से 60 साल की उम्र तक के कथावाचक तो बहुत है। अगर 18 से 30 की बात की जाए तो उसमें भी कथावाचक बहुत है, कंपटीशन बहुत है। अब कंपटीशन किसमें नहीं है, इस फील्ड में कंपटीशन नहीं है तो 5 से 18 साल की उम्र के जो बाबाज लोग हैं वो कम है। तो लोगों की आंखें खुली और उन्होंने अपने बच्चों को इसी कैरियर में, इसी फील्ड में डाल दिया। आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे बच्चों को प्रेशराइज करके एक ही बात को बार बार बुलवाया जाता है। इस वीडियो में आप वो भी देखोगे कैसे बाबा बनाने यानी कथावाचक बनाने के लिए बच्चों पर कितना प्रेशर डाला जाता है। इनमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये इनके माँ बाप का कसूर है। भाई साहब, वो इनका फ्यूचर देख रहे हैं और खुद का फ्यूचर भी देख रहे हैं कि इनका बच्चा जब तक लोगों को पता चलेगा या जब तक बच्चा बड़ा होगा तब तक लाखों की इनकम जनरेट कर देगा। और भाई साहब, इन बच्चों के इंस्टाग्राम जो अकाउंट्स हैं या दूसरे अकाउंट्स हैं उसमें मैनेजर्स भी मेंशन है। इस मैनेजर से मिलके आप इनकी कथा अपने घर में रखवा सकते हो। बिल्कुल प्रोफेशनल जो तौर तरीका है ये बच्चे अपना रहे हैं, इनके माँ बाप अपना रहे हैं। और हमें तो डर है भाई साहब, ये 18-30 वाले जो बाबा हैं अभी से डर चुके होंगे, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चे जब बड़े होंगे हमारे लिए कंपटीशन बन जाएंगे। यहाँ पर दुनिया एक तरफ साइंटिस्ट बन रही है, हमारे बच्चे यहाँ पर कथावाचक बन रहे हैं। शायद जो कथा वो सुनाते होंगे उनको खुद ही उसका मतलब नहीं पता होगा। जैसे कि आप एक मोटा सा लड़का है, अभिनव उसका नाम है, उसकी वो देख लीजिए, कथा सुन लीजिए या उसकी वीडियोस देख लीजिए, एक ही तरह के रटे रटाए शब्द वो प्रयोग करता है। आप देख सकते हो इस वीडियो में। हमारे उनके साथ खेलना, जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं। आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक हाथी था, उसके ऊपर एक राजा बैठकर जाता था, तो हाथी को भी बहुत गर्व। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। बाबा है कथावाचक तक के ही सीमित नहीं है भाई साहब। ये वाले जो बाबा है ना, ये शमशान तक ले जाते हैं आपको। शमशान में भूतों और आत्माओं को रोटी खिलाते हैं और वो बोलते हैं कि इनका एक लीडर होता है जो आपके साथ संपर्क करेगा और वो रोटी खाने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं वो पूरी करेगा। धन्य हो बाबा जी। क्या आत्मा अगर इतनी ही पावरफुल होती तो वो खुद रोटी नहीं खा सकती? क्या रोटी बनाने नहीं आती होगी उसको? क्या रोटी छीन नहीं सकती किसी से? अगर मनोकामना पूरी कर सकती है तो अपनी भी मनोकामना पूरी कर लेती वो। अरे ये लोगों ने धंधा बना के रखा हुआ है। किसी भी तरह के आजकल के बाबा आपको टीवी में नजर आएंगे, सॉरी यूट्यूब पे नजर आएंगे, सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। एक बाबा बाबी पता नहीं क्या है, उसका एक प्रोफेशन था जो कि आप देख रहे होंगे। पहले वो टिकटॉक पे थी,
था, टिकटॉक बंद हुआ तो वो टैटूज वर्ल्ड में आ गई, टैटूज नहीं चला तो फिर वो बन गई बाबी। अब वो शमशान पे बन जा रही है, लोगों का भूत उतार रही है। भाई साहब ये लोगों से बच के रहो, अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखो। ये बाबा बाबी सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ही होते हैं। कथावाचक जो है, जो एक मोहतरमा है, मैडम है, वो बोलती है मोह माया से दूर रहो और उसके पास लाखों करोड़ों की गाड़ी है। अब भाई साहब आप लोगों को तो बोलती है कि लाखों करोड़ों चीजों से दूर रहो, मोह माया में मत पड़ो, पर ये लोग क्या है यार, खुद मोह माया में पड़े हुए हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों का कलेक्शन है इनके पास, और हमारे जैसे भगत है बेचारे वो रोडवेज में एक दूसरे का पसीना सूंघते हुए इन बाबाओं के प्रवचन सुनने पहुंचते हैं, जो कि बताते हैं कि मोह माया से दूर रहो, और उसी टाइम वो बाबा लग्जरी गाड़ियों में आकर एसी जो उनका रूम स्पेशल बना होता है उसमें वो प्रवचन देते हैं, और हम भक्त गर्मी में बैठे हुए उन बाबाओं का प्रवचन सुनते हैं, उनके प्रवचन को अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं, बल्कि ढालते भी हैं। और पर वो बाबा बाबी या कथावाचक कभी भी अपने प्रवचन को अपनी जिंदगी में नहीं ढालते, ना वो ढालना चाहेंगे। भाई आप लोग बेवकूफ तो हो ही, भूत उतरवाने चले जाते हो, नौकरी नहीं मिल रही बाबे के पास चले जाओ, आपके घर में क्लेश है बाबे के पास चले जाओ, आप बाहर जाना चाहते हो बाबे के पास चले जाओ, आपने कोई काम शुरू करना है बाबे के पास चले जाओ, बच्चा नहीं हो रहा बाबे के पास चले जाओ। अरे कोई भी प्रॉब्लम है, ये सब गरीबों की प्रॉब्लम्स ही ये बाबे सॉर्ट आउट क्यों करते हैं। अंबानी में तो ये भूत प्रेत किसी पे आते नहीं है, ये माता रानी जब आती है वो भी किसी गरीब के घर में आती है। अमीर कोई औरत ऐसी तो देखी नहीं होगी कि जो बाबा बाबी के चक्कर में पड़ के या उस पर माता आती हो। ये छुंदर जो घूमते हैं फिरते हैं, जो हिलते डुलते हैं, इन पे चौकिया इनको बोलते हैं, ये भाई साहब सिर्फ यहाँ हमारे यहाँ पे आती हैं। जो हमारे देवता हैं, जो सो कॉल्ड ये बताते हैं कि हमारे देवता हैं, कि अब पाकिस्तान में नहीं आते। जो पाकिस्तान तो हमारा ही एक पार्ट था, हम बोलते हैं ईरान में आने चाहिए, ईरान में तो आते नहीं, अमेरिका में तो आते नहीं, वहां पे क्यों नहीं आते। ये सब एक धंधा बनाया हुआ है, और इस धंधे की चपेट में हमारा आम लोग, और हम आम लोग इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं कि एक ये वीडियो देखिए पहले आप। अरे मैं आ चुका हूँ बाके बिहारी, हाथी जैसे वो शेप में निकले हुए, वहाँ पे ना जल गिरता रहता है, वो लोगों को लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का पानी है, ठाकुर जी के जो है चरणों का जल नहीं है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, वो इतने टाइम टमाटर बड़े मजेदार। देखिए ये वीडियो आपने कैसे एक पानी वहां गिर रहा है उसको ही चरनामत समझ के पी रहे हैं, पर भाई साहब ने बताया कि ये जो पानी है ये एसी से गिर रहा है। ये तो हमारी मेंटालिटी बन चुकी है, बनाई हुई है। इन चीजों से निकलना चाहिए। जादू टोने से चीजें सही होती तो हमें मंगल ग्रह जाने के लिए हमें दूसरे विमान या दूसरी कोई भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। जादू टूना किया ऊपर पहुंच गए, जादू टूना किया मून पे पहुंच गए, जादू टूना किया पाकिस्तान जीत लिया, जादू टूना किया ईरान जीत लिया, जादू टूना किया चाइना को ठीक कर दिया। भाई साहब शमशान में आत्मा को रोटी खिलाने पर मनोकामना पूरी होती है, तो हमारे फौजियों को ट्रेनिंग क्यों देते हो? शमशान में बिठा दो उनको, और शमशान में बैठ के वो आत्मा को रोटी खिलाएंगे, और उनका जो लीडर है उसको खुश करके पाकिस्तान या चाइना से सीधा सीधा लड़ने की जरूरत क्या है? वही आत्माएं उनका काम तमाम कर देंगी। इतना पैसा खर्चने की जरूरत क्या है? फौजियों को ट्रेनिंग मत दो, उनको हथियार मत दो, कोई राफेल की जरूरत नहीं है, हमें किसी तरह के हथियार की जरूरत नहीं है। जैसे ये बाबा लोग बोलते हैं वैसा ही आप लोग करो, शमशान में जाओ, हर जो आर्मी का जो वॉलंटियर है उसको वहां पे जाना चाहिए, बाबाओं के घर में आना चाहिए, क्योंकि अगर आत्माओं को खुश कर दिया तो पाकिस्तान और चाइना तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों ये तो थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई, और मेरे मन की भड़ास जो मैं इतनी दिनों से देख रहा था, तभी आ जाता है फेसबुक पे शुक्राना गुरुजी लिख दो, आपकी बीमारी वो ठीक हो जाएगी, आपकी बड़ी बीमारी है वो क्लेश दूर हो जाएगा। और आप क्या विचार रखते हो? क्या आप इन लोगों को सही समझते हो? क्या आप मानते हो कि क्या हमारी सोसाइटी को ये लोग खराब कर रहे हैं, या हमारी ये सोसाइटी है क्यों लगती है? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हमने थोड़े देखा है। गुरु जी जय जय गुरु जी, फोटो खींच गुरु जी।